नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसी जी हैं कौन? इतनी बड़ी बना दी भगवान ने कि बिना उनके भगवान कुछ मानते ही नहीं है। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। ऐसा काहे भैया? यानी लक्ष्मी जी से भी बड़ा पद उनका। तुलसी महारानी जो है वह अपने पूर्व जन्म में वृंदा नामक कन्या थी। वृंदा, भगवान शंकर जी का एक अंश जल में चला गया, उससे एक बालक पैदा हो गया। अब कौन? अब शंकर जी के दो ही बेटे हैं, कार्तिकेय जी और गणेश जी। तो ये कौन आ गए? मैंने शिव पुत्र नहीं कहा, मैंने शिवांश कहा। अंश, अंश कैसे गिरा कि एक बार भगवान शंकर जी भेष बदलकर विचरण कर रहे थे। उसी समय देवताओं का राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर और जा रहा था, अभिमान में भरा हुआ था। अचानक से कहने लगा, ऐ सन्यासी कौन है? हट यहां से, मेरे सामने से। तुझे पता नहीं है मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं और मैं भ्रमण करने के लिए जा रहा हूं, मेरा मार्ग रोकोगे? इतनी ताकत? महाराज बहुत देर हो गई, न तो वो योगी हटे और ना ही देवराज इंद्र माने। अनंत देवराज इंद्र ने उतरकर उनका जैसे ही अपमान किया, अब शब्द दिए, गाली देने लगे। अचानक देखा वो योगी कोई और नहीं थे, साक्षात भगवान शंकर जी थे। शंकर जी को इतना क्रोध आया, बोले देवराज इंद्र अभी तुझे जला करके भस्म कर दूंगा। देवराज इंद्र क्षमा मांगने लगा, लेकिन शंकर जी के जो तेज था वहां, इतना गंभीर भगवान शंकर जी हो गए, इतना तेज शंकर जी के अंदर से प्रकट हुआ कि वह तेज सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। और जल में जैसे ही वह तेज गिरा तो जल के द्वारा एक उत्पत्ति हुई, ऐसी रोने की आवाज, इतनी भयंकर रोने की आवाज, देवताओं के कान फटने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये कोई साधारण अंश नहीं है, ये भगवान शिव के तेज से निकला हुआ अंश है। स्वयं और ब्रह्मा जी आए, उस बालक को शांत किया और समुद्र को समर्पित किया। और जल से उत्पत्ति होने के कारण उस बालक का नाम रख दिया गया जालंधर। एक समय सुरदेव दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। जालंधर बड़ा बलवान, देवताओं को शत्रु मानता था, देवताओं का सारा ऐश्वर्य छीन लिया। जालंधर आज महाशक्तिशाली बनकर बैठा हुआ है। शिवांश जो है, तो यहां भगवान ने एक अपनी माया चली, भगवान ने एक कन्या प्रकट की, अपने श्रृंगार से अपनी एक माया रूपी कन्या प्रकट की, उसका नाम रखा गया वृंदा। उसका विवाह दैवीय संयोग से जालंधर के साथ कर दिया गया। जैसे ही जालंधर का और उसका विवाह हुआ, देवताओं ने सोचा कि भाई जो ज्यादा बलवान होना, ज्यादा शक्तिशाली हो, उसका विवाह कर दिया जाए, थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जालंधर की तो भाग्य देखिए कि उसकी पत्नी वृंदा महापतिव्रता स्त्री। अब तो जालंधर मरा ही नहीं और भयंकर हो गया। शंकर जी से घनघोर शिवांश होते हुए देवताओं की ओर से शंकर जी युद्ध करने आए। शंकर जी का और जालंधर का जब जब युद्ध होता, शंकर जी को भागना पड़ता। क्यों? परम सती असुराधिप नारी, उस असुर की पत्नी इतनी तेजवान, कोई मारने वाला नहीं। जब जब शंकर जी लड़ने आए, सबको परास्त होना पड़े, भागना पड़े। शंकर जी सोच रहे हैं ये मरता क्यों नहीं है। एक दिन भगवान नारायण ने छल करना चाहा। सभी देवताओं की पुकार को सुनकर भगवान श्री नारायण ने आज ऐसा कार्य किया। भगवान शंकर जी को तो कहा कि जाकर जालंधर को ललकारो। इधर जालंधर ललकारने के लिए इधर भगवान शिव में और जालंधर में युद्ध होने लगा, और दूसरी ओर भगवान जालंधर का रूप बनाकर उसकी पत्नी वृंदा के पास गए।
कि छल कर डारेऊता सुव्रत प्रभु सुर कारज की। छल कर दिया, जालंधर का वेश भगवान ने बनाया, बड़े छलिया हैं भगवान, और उसकी पत्नी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इधर तो पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, दूसरी ओर भगवान शिव ने शक्ति कम होते ही जालंधर का संहार कर दिया। पत्नी समझ गई कोई छल हुआ है, मेरे पति को मारने वाला कोई पैदा हो गया, ये छल है मेरे साथ, तभी मेरे पति मारे गए रण संग्राम में। छल समझ गई। छल कर डारेऊता सुव्रत प्रभु सुर कारज की। भगवान ने सुर यानी देवताओं के काम के लिए कि जब ते जाने हूं मरम तब श्राप कोप कर दी। कि जब ते जाने हूं मरम तब श्राप कोप कर दी। जब ते जाने हूं मरम तब श्राप कोप कर दी। जैसे ही जाना कि ये कोई और नहीं है तो भगवान ने लिया, बोले मैं श्राप दे दूंगी आपको, या तो अपना सही वेश मेरे सामने लाओ। वृंदा श्राप दे नहीं पाई, उससे पहले भगवान ने अपना रूप दिखा दिया कि मैं नारायण हूं। वृंदा भगवान के चरणों में गिर गई, बोले भगवान मेरा पतिव्रत धर्म आपने नष्ट किया, अब मैं आपसे यही विनती करती हूं, मेरे पति असुर थे, मारे गए दैत्यराज, लेकिन आपने मेरे साथ जो कुकृत्य किया गए, अब मैं यह चाहती हूं कि आज से आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। जब तक भगवान कुछ बोल पाते उससे पहले लक्ष्मी जी का वहां प्रादुर्भाव हो गया, और लक्ष्मी जी बोली क्यों वृंदा, थोड़ा सा प्रेम क्या दिखा दिया मेरे पति ने, तुम तो पत्नी बनने को तैयार हो, मेरी गद्दी हिलाना चाहती हो, जाओ मैं तुमको श्राप देती हूं, तुम्हारी जड़ मती गए, तुम जाकर जड़ बन जाओ। एक श्राप। दूसरा श्राप दिया कि तुम जाकर जल बन जाओ। दो श्राप दिए गए, जल और जड़। वृंदा को भी बड़ा क्रोध आया, बोले अच्छा मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारे पति ने ही छल किया, वरदान कह रहे हैं मांगने के लिए, मैंने वरदान मांगा तो आपको बुरा लगा, जाओ मैं श्राप देती हूं, जिन पति के बल पर आपको अभिमान है वो आपके पति पत्थर बन जाएं। अब वहां भगवान ने देखा कि जब ये सापा सापी दोनों देवियों की हो गई है, भगवान ने उसका समाधान निकाला। देखो देवियों, जो हो गया वो लौट कर नहीं आ सकता, तो अब बुद्धिमान वही गए जो पुरानी बातों को भूलकर नई दिशा में जा गया। तो बोले समाधान, समाधान बोले इतना है, मैं पत्थर भी बनूंगा, आप जड़ भी बनेंगी और जल भी बनेंगी। नेपाल प्रांत में हिमालय की परम पावन हृदय रूपी शाखाओं से आप गंडकी नाम से विख्यात होंगी और निकलेंगी। गंडकी नाम की नदी नेपाल प्रांत में आज भी मस्तांग के हिमालय के पर्वतों में बनी हुई है। दूसरे रूप में आप जड़ बनेंगी। कभी तुलसी के पौधे को बहुत बड़ा वृक्ष बनते देखा है आपने? नहीं, जड़ के लिए कहा था, तो जड़ रूप छोटा पौधा। आपका नाम तुलसी होगा, एक रूप में नाम गंडकी, एक रूप में नाम तुलसी, और मैं उसी नदी में से निकलूंगा जिस नदी में से आपने कहा है ना, आप मुझे पति रूप में चाहती हो, सदैव के लिए मैं आपका आलिंगन करूंगा। गंडकी नदी में काले रंग के पत्थर निकलते गए, गोल गोल पत्थर, लेकिन वो ऐसे नहीं निकलते। जब आप तुलसी जी लेकर जाते हैं और जैसे ही गंडकी नदी में डालते गए, महाराज तत्काल सालिग्राम भगवान निकल आते हैं। बोलिए सालिग्राम भगवान की जय हो। वही सालिग्राम भगवान आलिंगन कर रहे हैं माता गंडकी का।
नेपाल प्रांत में मुक्तिनाथ नाम से भगवान जाने जाते गए। दामोदर कुंड से उद्गम हुआ है उनका। और दूसरे रूप में कार्तिक मास की देव उत्थान एकादशी के दिन तुलसी जी का और शालिग्राम भगवान का विवाह कराया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। तुलसी जी और शालिग्राम जी का दोनों श्राप पूरे कर दिए ना। और तभी भगवान ने तुलसी को पहला वचन दिया है, तुलसी लक्ष्मी को संसार मांगता गए, लेकिन मैं तुमको वचन देता हूं, भले ही लक्ष्मी चली जाए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। हां, लेकिन जिस घर में तुलसी तुम होगी उस घर में मैं जरूर रहूंगा, सदैव बनकर बैठा रहूंगा। इसीलिए हमारा आप घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं। विश्वास मानना, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है ना, हरा भरा हो रहा है, उस घर में कभी भी भूत प्रेत पिशाच रोग ऋण आ नहीं सकते। हाँ, तुलसी का पौधा यदि सूख जाए तो समझ लो कोई संकट होने वाला है, बचाव करना चालू करते हैं। भगवान के भोग में आप 56 भोग लगावे, 36 व्यंजन लगावे, लेकिन तुलसी जी को न रखें, सब बेकार है, भगवान नहीं पाएंगे। इसीलिए तुलसी जी की महिमा